हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मंगलमय होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ बदसलूकी की है, या आपको नीचा दिखाया है, या आपका बुरा किया है, आपके साथ नाइंसाफी की है, तो क्या ईश्वर उसको उसके कर्मों की सजा देंगे? क्या आपके साथ इंसाफ होगा? क्या वो शख्स, वो इंसान जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, क्या वो अपना कर्मा फेस करेगा? क्या उसको सजा मिलेगी? तो आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। चाहे आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड है, अनमैरिड है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ध्यान से, सच्चे मन के साथ, ईश्वर को याद कर कर आपको एक नंबर चुनना है। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप उस नंबर का चुनाव कर सकते हैं। टेक योर ओन टाइम। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने एक नंबर चुना है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप या तो मैरिड हैं, या आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है, अभी नई नई आपकी शादी हुई है, और शादी में आपने सपने बहुत देखे थे कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं बहुत इंजॉय करूंगी या इंजॉय करूंगा। शादी के बाद आपने जो है बहुत सारे हसीन सपने आपने संजोए थे। आपने कुछ सपने देखे थे कि ये शादी के बाद मेरे जो सपने हैं ये पूरे होंगे। मेरे ये आपने जो भी ड्रीम देखे थे शादी को लेकर, आपने अपने दिमाग में शादी के बाद एक ऐसी इमेज क्रिएट की थी कि आपने सोचा था कि आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो जाएगी पॉजिटिवली। मतलब आपने अपनी शादी के बाद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें सोच ली थी कि मैं पैसे में बहुत अच्छी हो जाऊंगी, मैं बहुत सारी जगह घूमने जाऊंगी, मेरा पार्टनर बहुत सपोर्टिंग होगा, मेरे पास सारे सुख सुविधाएं होंगी, मेरे पास ऐशो आराम होगा, जो है मेरा पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पिछले 4 महीने से आप बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में हैं। आप डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है आपकी शादी को अभी 8 महीने हुए हो, 1 साल हुआ हो, और या फिर 9 से 10 महीने हुए हो, लेकिन आप इस शादी में, आपने इस शादी में उतनी खुशियां नहीं देखी जितनी तकलीफें देखी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं। मतलब इस शादी से आपको उतने अच्छे आउटकम नहीं मिले, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। आप मैरिड हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ थोड़े से बेरुखी दिखाते हैं। मतलब आप उन पे डिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। आप छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे जो है बहुत डिमांड करते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दो। या आप भाई पत्नी है तो आपका हक है, उनकी हर चीज पे हक है, उनके पैसों पर, उनके मन पर, उनके तन पर, उनके घर पर, हर चीज पर आपका जो है अधिकार है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपने आप से, अपनी चीजों से, अपनी बिलोंगिंग से, अपने मन से, हर चीज से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। और यही कारण है आपके दुखों का, और यही कारण है कि उन्होंने जो है आपके साथ थोड़ी सी बेरुखी दिखाई है, आपके साथ जो है बुरा सलूक किया है, आपके साथ जो है वैसे पेश नहीं आए जैसे उनको आना चाहिए था। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ पेश आता है, जैसे उसको आना चाहिए। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत सारा पेन झेला है इस शादी में। ये शादी आपके लिए एक तरीके से टॉक्सिक बन गई, क्योंकि आप इस शादी में अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपने लोगों से एक दूरी बना ली है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आप प्रॉब्लम में हो, कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अपने पति के आगे जो है बोलना पड़ता है, या उनसे बोलना पड़ता है कि मुझे इस चीज के लिए पैसा दे दीजिए, मुझे ये करना है, मुझे घर चलाना है, मुझे सामान लाना है, मुझे ये चीज खरीदनी है। तो वो आपकी जो भी डिमांड्स हैं उसको सुन करके इग्नोर कर देते हैं, वो उनको पूरा नहीं करते। आपको आर्थिक रूप से जो है कमजोर रखा हुआ है, फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। इवन आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको तरसना पड़ता है। आपने सोचा था कि जब मैं शादी होके जाऊंगी तो ये इंसान इतना अच्छा कमाता है तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये इंसान जो है मुझे खुश रखेगा हर तरीके से। लेकिन जो आपके पर्सन है वो अच्छा पैसा कमा कर भी आपको जो है वंचित रखते हैं पैसों से।
आप जो है तड़पते रहते हो, मांगते हो, कई बार मांगने के बाद वो आपको बहुत कम पैसा आपके हाथ में देते हैं। आपको जो है बाहर जॉब करने जाने के लिए भी इजाजत नहीं देते कि बाहर नहीं जाना है। बाहर आपको जो है वो मना करते होंगे, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे। आपको जो है बोला जाता होगा घर पर रहो, तुम एक वाइफ हो, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम घर पर रह करके काम करो, बच्चे संभालो, या घर पर जो है मेरे माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी केयर करो। मैं कमा तो रहा हूं, लेकिन बस उतना ही आपका ख्याल रखा जाता है जितना खाना पीना और बेसिक कपड़ा, मतलब रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आप जो है सोच नहीं सकते। आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको कितनी बार मन मानना पड़ता है चीजों को लेकर कि आप कोई चीज अच्छी लग गई तो आप खरीद नहीं सकते। और आप बहुत टाइम से जो है चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली जो है स्टेबल हो जाऊं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो मैं आपको बता दूं, आपने इस शादी में बहुत हिम्मत रखी है। आप अपने आप को समझाते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जो है अच्छा हो जाएगा, है ना। और आपके पर्सन को अभी बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, और पिछले 4 महीने से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, चाहे वो ससुराल वाले हैं, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपके लव पार्टनर है, अगर आप शादीशुदा नहीं है, अफेयर में भी है, किसी के साथ प्यार में है, और वो पर्सन भी अगर डोमिनेटिंग है, आपको जो है आपसे पैसा लेकर के जो है चला जाता है, या आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है, या बार बार आपसे पैसों की डिमांड करता है, तो वो इंसान भी ठीक नहीं है। उसने भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो है गेम खेला है, एक मैनिपुलेशन चला है। तो ये जो भी इंसान है, चाहे वो आपका प्रेमी है, पति है, या जो भी पर्सन है जिसने भी आपको आर्थिक रूप से कष्ट दिया है, आपकी आजादी छीनी है, आपको जो है कष्ट में डाला है, आपको तड़पाया है, रुलाया है, तो मैं बता दूं, उनकी लाइफ में आगे जाकर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो खुद डिप्रेशन में जाएंगे। अपने, अगर आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत सुखी हैं, सब कुछ जो है उनके हिसाब से चल रहा है, और वो किसी को भी दबा देंगे, किसी के साथ भी बुरा कर देंगे, किसी के साथ भी शोषण कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में कोई रोग उनको लग सकता है। यदि आप किसी का हक मारते हैं, किसी का पैसा लेते हैं, उसको जो है उसके अधिकार नहीं देते, यदि आप किसी को तड़पाते हैं, स्पेशली यदि आप अपनी अर्धांगिनी को तड़पाते हैं, तो आपको इस चीज का खामियाजा, इस चीज का आपको जो है बीमारी के रूप में देखते हैं। यानी कि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, जब आप किसी का 1 रुपया मारते हैं, तो आपको 10 रुपए चुकाने होते हैं, 100 रुपए चुकाने होते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फ्यूचर में, इन फ्यूचर, या तो विद इन 4 वीक्स या 4 मंथ्स, आप देखेंगे किसी ना किसी बात को लेके वो जो है बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। यहाँ सन का कार्ड भी आया है, जो ये दर्शाता है कि डिवाइन आपके साथ है। आप परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में निकलेगा जो आपके आर्थिक स्टेबिलिटी का, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का माध्यम बनेगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास ग्रोथ आएगी, आपके जीवन में खुशियां लौट करके आएंगी। आपका पार्टनर आपकी वैल्यू समझेगा, और जो आज वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, या आपको कमतर समझ रहा है, या आपको बेवकूफ समझता है, या उसको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकती, आप जो है कैपेबल नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। आपके अंदर वो ताकत है, आप किसी भी बुरी परिस्थिति में से खुद को निकाल सकती हैं, खुद बेहतर परिस्थितियां अपने लिए क्रिएट कर सकती हैं। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप चोजन वन हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कष्ट भाग्य में भी लिखे होंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, और आपके कोई बैड कर्मास भी नहीं है। आपके जो भी थोड़े बहुत बैड कर्मास अगर होंगे पास्ट लाइफ से रिलेटेड, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और डिवाइन आपके साथ है। वो पर्सन जो अभी आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। वो इनफैक्ट आपको इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट देने लगेगा कि उसको लगेगा कि उसने ऐसा क्या किया, आपके साथ न्याय होगा। और वो पर्सन जो इनजस्टिस कर रहा है, डिवाइन उसको उसके तरीके से समझाएंगे जो वो आपकी लाइफ में कर रहा है। ये सारी चीजें वो अपनी लाइफ में फेस करेगा। वो देखेगा फाइनेंशियल, आज वो जितना खुश है अपने पैसों को लेकर, कल उसके पैसे भी कम होंगे। वो डिप्रेशन में जाएगा। वो जब देखेगा कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन की जगह पे डिमोशन हो रहा है, उसको वो सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा जो उसने आपके साथ किया। उसने जो जो भी आपके साथ किया, वो सारी चीजें उसके सामने आएंगी, उसके दिमाग में आएंगी, उसके थॉट्स में आएंगी। डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको
हेल्प करने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप सुखी रहेंगे। विद इन 10 मंथ्स आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफी सारा चेंज आ चुका होगा और आपके साथ गलत करने वाले इंसान को एहसास होगा, डिवाइन उसको उसके तरीके से समझाएंगे और आपके साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके जीवन में खुशियां लौट करके आएंगी। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 चूज करा है तो आपकी लाइफ में ऐसे लगता है कि कोई टावर मोमेंट आपने फेस किया है, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खत्म हुआ है, कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली खत्म हुआ है, बहुत ही भयानक तरीके से खत्म हुआ है और किसी की सांठ-गांठ से, किसी की रणनीति से, किसी की पॉलिटिक्स से, राजनीति से आपके जीवन में बहुत दुख आए हैं। कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा इंसान है, वो चाहे मेल है या फीमेल है, जिसने आपको बर्बाद करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया है, जिसने आपके पैसे ब्लॉक किए हैं, जिसने आपके जिंदगी में आने वाली खुशियों को ब्लॉक किया है। उस इंसान ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके जीवन में पैसे की कमी हो जाए, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, आप अपने आप को जो है ऐसा बोझ समझें, आपको ऐसा लगने लगे कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, लाइफ कितनी डरावनी है। आप अपनी इस लाइफ जर्नी को एंजॉय ना कर कर एक बर्डन की तरीके से समझें। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ यकीनन बहुत ज्यादा बुरा किया है, उसने आपकी हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। आप थके हैं, शरीर में आपको पीड़ाएं हुई हैं, दर्द हुए हैं, आपके अंदर फोबियाज हो गए हैं, आप डरते हो, आप लोगों से मिलने से डरते हो, आप जीवन में आगे बढ़ने से डरते हो, आपको बहुत ज्यादा आप जो है दिमाग में कैलकुलेशंस लगाते हो, अरे इस पे भरोसा किया तो कहीं ये भी भरोसा ना तोड़ दे, अगर यहाँ चला जाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाए, ऐसा करूंगा तो कहीं कुछ नेगेटिव बात ना हो जाए। तो आपके दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं जो कर रहा हूं काम, क्या वो सही है या नहीं। आप सेल्फ डाउट में रहते हो। जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है उसकी मंशा ये थी कि आप पाई पाई के मोहताज हो जाए, आपके पास बिल्कुल पैसा ना रहे, आप गरीबी फेस करो। कोई घर खानदान का भी हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, बहुत गंदा व्यवहार किया हो, कोई आपका एक्स लवर हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, घर का कोई टॉक्सिक मेंबर हो सकता है, लेकिन वो जो भी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाला, अपने आप को सुपीरियर मानने वाला, अपने आप को गॉड समझने वाला, अपने आप को भगवान से तुलना करने वाला। एक ऐसा इंसान जो बात बात पे गुस्सा करता है, जो घर में अपनी अपनी चलाता है, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है, जबकि उसने सुपीरियर वाले ऐसे कोई काम नहीं किए हैं, ना ही उसके अंदर कोई ऐसा गुण है। कोई आपका इन लॉज में हो सकते हैं, कोई आपके, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज में हो सकते हैं, और यदि आप मैरिड नहीं है तो आपके खुद के घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके ऊपर बहुत ज्यादा हुकूमत करी, आपको मानसिक रूप से तोड़ दिया, आपको टोंट मारे, आपसे नेगेटिव बातें बोली, आपसे पैसे को छुपाया, आपको घर का कोई भेद नहीं दिया, आपके साथ हर तरीके का जुल्म उस इंसान ने किया है। तो मैं आपको बता दूं, उनकी लाइफ में ईश्वर जो है मानसिक पीड़ा उनको हो सकती है, ईश्वर की तरफ से उनको मानसिक पीड़ा, मतलब ईश्वर नहीं देंगे, उनके खुद के कर्म उनको मानसिक पीड़ा देंगे। वो कभी भी जीवन में जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो जो भी काम करेंगे उसमें वो भी शंका करेंगे, और उनका दिमाग कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, वो हमेशा सोचते रहेंगे। क्योंकि जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, जो ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता, उनको कभी भी शांति नहीं मिलती, उनको कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो हमेशा खुद पे भी शक करते हैं और दूसरों पे भी करते हैं, और वो खुद अंदर से इतने खोखले होते हैं कि उनके अंदर पहले से ही इतनी अशांति होती है कि वही चीज वो बाहर उड़ेलते हैं, वो दूसरों की लाइफ में भी अशांति फैलाते हैं। तो ऐसा ही ये शख्स है, चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, ये खुद भी अशांत है, खुद भी ये भड़बड़ाते रहते हैं, खुद भी इनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, इंसान है, अच्छा परिवार है, लेकिन इनको तब भी किसी ना किसी बात का गम
दुख रहता ही है और रहेगा, क्योंकि इनकी जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, वो नेगेटिव है, वो अच्छी नहीं है। जो इंसान दूसरे का बुरा चाहता है उसका भला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस इंसान ने चाहा कि आप बहुत मेहनत करो, आप उसको मतलब आप बहुत ज्यादा जो है मेहनत करें और बदले में आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले। ये इंसान ने ये चाहा, इस इंसान ने ये चाहा कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। आप वो जानता था या जानती थी कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया कि आप परेशान हो जाएं और उस रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता अपना लें, मतलब आप हार जाएं जिंदगी से। हो सकता है कि इन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हो सकता है कि इन्होंने किसी और की मदद से आपको जो है नीचा दिखाया हो, आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की हो, ठीक है गाइस। तो जो कोई भी था वो अपना कर्मा फेस करेंगे, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। इनको मानसिक पीड़ा रहने वाली है। अगर इन्होंने खुद के ऊपर काम नहीं किया, खुद को नहीं सुधारा, तो जीवन में ये हर चीज से वंचित हो जाएंगे, परिवार से, पैसे से और सुख से और शांति से, क्योंकि ऐसे इंसान के जीवन में ये सभी चीजें नहीं टिकती जिसका नेगेटिव थॉट होता है या नेगेटिव माइंडसेट होता है। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो अपने लिए अच्छे की कामना आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ अच्छा फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन उस इंसान ने आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की। आपने बहुत प्यार किया, उस इंसान ने आपको प्यार के बहुत वादे किए, आपका विश्वास जीता, आपके साथ प्रेम में रहे, आपके साथ वही दिखाते रहे जो आप देखना चाहते थे, आपसे वही बोलते रहे जो आप सुनना चाहते थे। लेकिन ये शख्स कहीं और की दौलत देखकर, कहीं और की शोहरत देखकर, कहीं और की ब्यूटी देखकर, किसी और से प्रभावित होकर, उसके पैसे से प्रभावित होकर आपको छोड़ करके चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार में धोखा खाए हुए इंसान हैं, जिसने टूट करके किसी से प्यार किया और बदले में उस इंसान ने दिया आपको धोखा। आपकी अच्छाइयों का, आपके प्यार का, आपके पैसों का, आपके अपनेपन का, आपके बड़प्पन का, आपके भोलेपन का इस इंसान ने उठाया नाजायज फायदा। आपके आगे एक मुखौटा लगा करके रहा, आपसे प्यार के झूठे वादे किए, आपको साथ में आसमान पर चढ़ाया। आपने आंख बंद कर करके इस इंसान पे विश्वास किया और इस इंसान ने आपकी आंखों में धूल झोंक दी। अब जब भी आपकी कभी लड़ाई होती है तो ये इंसान आपको ब्लॉक कर देता है। आप बहुत कोशिश करते हो कि मैं अपनी बात को क्लियर करूं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने गलत समझ लिया। ये जानता है इस बात को, चाहे वो लड़की है या लड़का है, ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप सही हैं, लेकिन ये जानबूझ करके इंटेंशनली आपको पेन देते हैं। इनके मन में ये रहता है कि आप दुखी रहे, ये नहीं चाहते कि आप खुश हो। इन्होंने प्यार का सब नाटक किया, कोई रियल लव नहीं था, कोई सच्चा प्यार नहीं था, ये एक ड्रामा था, ये एक फेक पर्सनैलिटी बना करके वो आपके सामने आए थे। एक अच्छेपन का चोला पहनकर वो आपके सामने आए थे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो केवल आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उन्होंने आपको जो है ब्लॉक कर रखा है हर तरफ से। आप चाहें भी तो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आप में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उनको इंटरेस्ट किसी और इंसान में आ गया। बहुत खुश है वो उसके साथ, बहुत मजे में है, उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तन मन धन सब इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके साथ पार्टियां चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप मायूस ना हो ऐसे प्यार को लेकर, ठीक है। ये एक टॉक्सिक इंसान था जो आपको दिखा गया कि आप किसी के ऊपर भी ऐसे जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी हीलिंग होगी, आप हील करेंगे, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर ने आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय किया है और कर रहे हैं। ईश्वर ने खुद इस इंसान को आपके जीवन से दूर किया है। वो जानते थे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने इसको पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो ये आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आपको जो है डिप्रेशन में पहुंचा सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो ईश्वर ने इसको अभी आपसे दूर किया है। तो बार बार आप ईश्वर से ये ना मांगे कि भगवान प्रभु मेरी लाइफ में उस इंसान को वापस भेज दीजिए, क्योंकि आपका इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, वो खत्म हो चुका है। ये इंसान अगर आपको धोखा देके चला गया है तो आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है
खुद को निखारने का, खुद को संवारने का, खुद को हील करने का, एक नई पर्सनैलिटी बनाने का, खुद के ऊपर काम करने का। ठीक है, ये एक समय है जब आप सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, सेल्फ वर्क कर सकते हैं, अपने वुंड्स को हील कर सकते हैं। आप अपने ऊपर कार्य कीजिए, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और अच्छा ये इंसान चला गया, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करते तो ये आपके अचीवमेंट्स आपसे छीन लेता, आपका पैसा ब्लॉक कर देता, आपका पैसा छीन करके आपको गरीब कर देता, खुद अमीर हो जाता। तो ईश्वर ने इसको इसीलिए दूर किया है ताकि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आ सके। रही बात इसके कर्मों की, तो जो इंसान एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे इंसान पे जाता है, वो कभी सच्चा प्यार पा नहीं सकता। यदि ये सच्चे प्यार की तलाश में एक से दूसरे इंसान के पास जाते हैं तो ऐसे इंसान को कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर जो खालीपन है उसको कोई इंसान नहीं भर सकता। जब आपका प्यार नहीं भर पाया, आपका सच्चा प्यार ये नहीं समझ पाए, तो ये ऐसे ऐरे गहरे नत्थु गहरे को प्यार क्या समझेंगे। तो इनको जो कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि इनकी किस्मत में यही लिखा है, ये प्यार से वंचित रहेंगे। ये हीरा छोड़ करके कंकड़ पत्थर की तरफ जा रहे हैं, तो कंकड़ पत्थर से शाइन कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने साथ न्याय कीजिए। एक ऐसे इंसान के प्यार में अपने आप को बर्बाद मत कीजिए जो आपका एक आंसू भी डिजर्व नहीं करता। ये इंसान आपका कुछ भी डिजर्व नहीं करता। आप डायमंड हैं और कहां आप इस लोहे के चक्कर में पड़ रहे हैं। जाने दीजिए, लेट गो करना सीखिए। गो, जस्ट गेट लॉस्ट। ये टॉक्सिक इंसान था जिसको भगवान ने आपकी लाइफ से निकाला है। आप आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है। और हो सकता है कि ये इंसान इन सब चीजों में एक बाधा बन रहा हो, ब्लॉकेज बन रहा हो। जब आप इनसे फ्री हो जाएंगे, जब आप इनसे मुक्त हो जाएंगे, तो जितनी चीजें इन्होंने रोकी हुई थी, जितनी अच्छी चीजें इन्होंने जो है ब्लॉक करी हुई थी आपके पास आने से, अब वो सभी चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है, और ये जो इंसान कर रहा है इसको अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकते, क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है जिनको लालच रहता है थोड़ा और थोड़ा और यदि किसी का हुस्न देखकर या किसी का पैसा देखकर अगर ये प्रेम में पड़ रहे हैं तो वो सच्चा प्यार है नहीं। जिस दिन वो इंसान इनकी मंशा समझ जाएगा, या तो वो खुद इनको अपनी जिंदगी से निकाल देगा, या ये जो है अपने इसी करतूतों के कारण कहीं के नहीं रहेंगे, कोई इन्हें नहीं अपनाएगा। ये प्यार से वंचित रहेंगे, परिवार से वंचित रहेंगे। ऐसे लोग जो है लाइफ में सक्सेस भी नहीं पाते हैं। सक्सेस आती भी है तो वो क्षणभंगुर होती है, थोड़े समय में वो चली जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग खुशियां नहीं रहती। जो दूसरे को दुख देता है वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता, और जो किसी के सच्चे प्यार को ठुकराता है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा प्यार करने वाला दूसरा इंसान उनको लाइफ में फिर कभी नहीं मिलता। ठीक है, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ ईश्वर जो है जजमेंट करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो ऐसा नहीं है। प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके आंसुओं को देख रहे हैं, वो आपकी वो सारी बातें सुन रहे हैं जो ईश्वर से आप अकेले में करते हैं। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो रहा है और आगे भी होगा। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। एंजल्स डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, जाने दीजिए जो जा रहा है, पीछे मत पड़िए। जो सच्चा इंसान होगा, जो आपसे सच में प्यार करेगा, वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। आपको किसी का पीछा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, और वो इंसान जो आपको धोखा देकर के गया है वो आगे भी धोखा देगा और धोखा खाएगा भी। ये नहीं है कि वो शेर है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कि वो बस धोखा देना ही जानता है। शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है, तो कोई उनको भी ऐसा मिलेगा जो उनको नाको चने चबवाएगा, उनको मजा चखाएगा, और आपको कहीं ना कहीं से ये न्यूज मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 3 वालों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।